So क्वेश्चन आईडी 704037 क्लास इक्वेशन से ये क्वेश्चन है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन अकर एज द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10? ओके, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि किसी भी एबेलियन ग्रुप की क्लास इक्वेशन क्या होती है, व्हाट इज द क्लास इक्वेशन ऑफ अ एबेलियन ग्रुप of order n? ऑर्डर n कोई बताएगा क्या होती है? n इक्वल टू 1 plus 1 plus up to so 1 n times. Okay, very good. It is n times, right? n times. So why this? मैं आपको बता भी दूं क्योंकि और कुछ तो इसमें एक्सप्लेन करना नहीं है क्वेश्चन में इससे ज्यादा। इसलिए होती है क्योंकि आपको पता है क्लास इक्वेशन होती क्या है। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले आप जी को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं यूनियन A belongs to G class A. So this union is running over one element in each conjugacy class. Okay, right? So एक conjugacy class से एक ही element लेना है। हाँ, तो order of G क्या होगा? Summation A belongs to G, order of class of A. फिर आई एम अगेन रिपीटिंग दिस समीशन इज रनिंग ओवर वन एलिमेंट इन ईच कंजुगेसी क्लास। एक एलिमेंट से एक ही कंजुगेसी क्लास लेना है, तो फिर आपको क्या लिखना होता है? इस तरीके से आपने इस समीशन को खोल दिया, डॉट क्लास ऑफ बी अगर फाइनाइट एलिमेंट है तो इस तरीके से, राइट? तो ये जो ऑर्डर्स आते हैं वो आप लिखते हैं। लेकिन जब ग्रुप एबिलियन होता है ना, किसी भी कंजुगेसी क्लास जो होती है किसी भी एलिमेंट की क्या आती है? जैसे वो क्या आती है? केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट करती है। देखिए इस तरीके की होती है कंजुगेसी क्लास। तो एबिलियन होने के कारण आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये आ जाता है ए। ओके, तो हर किसी एलिमेंट की कंजुगेसी क्लास क्या करती है? केवल एक ही एलिमेंट को कंसिस्ट करती है, इसलिए एबिलियन के केस में ऐसा आता है। तो पहला वाला ही देखते ही आप ट्रू कर देंगे एग्जाम में। अब लेकिन हम तो इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्लास में ना, हमें पता होना चाहिए कि तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा क्यों नहीं हो सकते। ओके, चलिए तो अब बताइए दूसरा क्यों नहीं हो सकता? कोई बताइए आप में से। सर डाइहाइड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 की जो क्लास इक्वेशन होगी तो उसके से सेंटर का ऑर्डर 1 होगा अगर n ओड हो, लेकिन यहाँ पे तो सेंटर का ऑर्डर 2 है, इसलिए गलत होगा। ओके, वेरी गुड। देखिए, so what Anamika wanted to say that there are actually two groups up to isomorphism of order 10। एक होता है Z10, एक होता है D5, और दोनों के सेंटर के एलिमेंट कितने होते हैं? एक के सेंटर की कार्डिनलिटी तो होती है आपकी 10, दूसरे की सेंटर की कार्डिनलिटी होती है 1। तो सेंटर में दो एलिमेंट कभी आते ही नहीं, और क्लास इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, ये 1 उतनी ही बार आता है जितने सेंटर में एलिमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यही कारण है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया ना, उन एलिमेंट की क्लास में केवल एक एलिमेंट होता है जो सेंटर में होते हैं। और कन्वर्स भी ये ट्रू है कि जिनकी क्लास में केवल एक एलिमेंट है वो सेंटर के एलिमेंट होते हैं, इसलिए 1 उतनी टाइम आता है जितनी की सेंटर की कार्डिनलिटी है। अब 10 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो उसमें तो सेंटर की कार्डिनलिटी कभी भी 2 हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहला वाला ग्रुप क्या है? अप टू आइसोमॉर्फिज्म। हाँ, Z10 है, इसमें 10 ऑर्डर है। दूसरा वाला ग्रुप क्या है? D5, इसमें तो सॉरी, इसमें मैंने 2 लिख दिया गलती से, 1 होता है ऑर्डर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे कि डाइहेड्रल ग्रुप का कब सेंटर 1 होता है और कब 2 होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये रॉन्ग है। अब दूसरा वाला क्यों रॉन्ग है ये बताइए। अब एक तो कारण ठीक है, यहीं से हो सकता है कि 3 सेंटर में एलिमेंट नहीं हो सकते। तीसरा इसलिए भी आप कह सकते हैं क्योंकि ये बोल रहा है सेंटर का ऑर्डर क्या है? दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू 3, बट 3 डज नॉट डिवाइड 10। लैग्रांज की थ्योरम तो कहेगी ना कि ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप तो दूर की बात, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। सेम रीजन। अच्छा, ये चौथा वाला क्यों नहीं हो सकता ये बताइए कुछ। 3 does not divide 10. Okay, why should 3 divide 10? I mean, in this case, should 3 divide 10? नहीं सर, 4 भी डिवाइड नहीं करता, 3 भी डिवाइड नहीं करता, तो ये तो हो ही नहीं Yes, सकता। okay.
Okay, what I mean to say, what I mean to ask, that is it necessary for the terms of this class equation, I mean which what terms are in the class equation, so divide 10, give present in this equation, so divide 10? That was my question. If yes, then why? Someone says yes, why? Yeah, this is wrong, because 3 does not divide 10. Okay, but why is, every term in the class equation should divide? No one knows the answer. It's not so difficult. Yes, please. क्योंकि सब ग्रुप का ऑर्डर को डिवाइड करता है तो इस ऑर्डर But का yes, right. Yes, इसलिए someone. But these are not the orders of subgroups. Let me tell you, these are the orders of classes of element. These are the indexes. एक These are the नॉर्मलाइजर indexes of. जनरलाइजर और क्लास इक्वेशन का Yes, let me tell you, class of A is equal to, the order of class of A is equal to order of G over order of NA in the finite case. Okay, तो ये इंडेक्स हैं सब ग्रुप के, Na के इंडेक्स हैं, इसलिए ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे. ओके, तो आप जान लीजिए क्लास इक्वेशन की प्रॉपर्टी की जितनी बार 1 आता है वो सेंटर का ऑर्डर होता है, और हर कोई टर्म जो क्लास इक्वेशन में प्रेजेंट है वो क्या करता है, इस तरफ जो है ग्रुप का ऑर्डर उसको डिवाइड करता है. हाँ, ऐसे भी आप कई बार डिस्कार्ड कर सकते हैं. तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या है तो मुझसे पूछिए. डू यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? देन प्लीज डू आस्क मी. No question? Okay.